अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मिड टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 402 की असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन शॉर्ट के क्वेश्चन फाइल जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लास्ट डेट इसकी 6 है, आज 3 हो गई है, तो जल्द से जल्द सोल्यूशन जो है वो आपने अपलोड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन इसमें गिवन है। क्वेश्चन 1 के भी 3 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन 2 के भी 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। कंसीडर अ लैंग्वेज एल। ठीक है, कि आपके पास एक लैंग्वेज जो है वो डिफाइंड है। इट कंटेन्स, ठीक है, डैट इट कंटेन्स ऑल वर्ड्स इन विच बी अकर्स एग्जैक्टली वंस इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, आपके पास एक लैंग्वेज एल है, उसकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो ABC हैं और आपने जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से है, मतलब लैंग्वेज जो है वो इस तरह से है कि दरमियान में B जो है वो एक दफ़ा ही आए। ठीक है, B जो है वो जस्ट एक दफ़ा ही आए तमाम स्ट्रिंग्स में। इस तरह से एक लैंग्वेज जो है वो डिफाइंड है। तो आप फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, आपका काम क्या है कि आपने कंस्ट्रक्ट करना है एक फिनाइट ऑटोमेटा, यानी कि आपने एक FA जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है ये जो लैंग्वेज डिफाइन है इसके लिए। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 को ही सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में, इस असाइनमेंट के सोल्यूशन में मैं 2 काम करूंगी। एक तो ये कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी CS 402 की असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन, और दूसरा जो है वो हम ये जो कॉन्सेप्ट हैं FA TG GTG, इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं आपके बिल्ड करूँगी ताकि थोड़ा बहुत जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग करवाऊँगी कि किस तरह से FA TG और GTG का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो मिड टर्म का पेपर होगा और जो क्विज़ेस होंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये FA TG और GTG ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये मिड टर्म के पेपर के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इन कॉन्सेप्ट के। तो क्विज़ेस में भी यकीनन ये पूछे जाएंगे। ऑलमोस्ट यही 3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके हैंडवर्ड्स में, मिड टर्म के सिलेबस में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को और थोड़ा बहुत आपने समझना भी है कि किस तरह से FA होता है, TG होता है और GTG और इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्ट करना है वो क्या है, वो है FA। ठीक है, हमने FA एक बनाना है उस लैंग्वेज का। तो किस तरह से हम FA बनाएंगे, यहाँ पे मैंने FA जो है वो बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने FA बनाया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम जो है वो बनाई है, इसको FA कहते हैं। FA क्यों कहते हैं, FA के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं वो मैं आपको बताऊँगी जिसकी वजह से हम इसको FA कहेंगे इस डायग्राम को। तो सबसे पहले आपके पास एक लैंग्वेज है ABC। ठीक है, उसमें 3 स्ट्रिंग्स हैं ABC और आपकी लैंग्वेज जो है वो इस तरह से, उसकी रिक्वायरमेंट जो है, उसकी कंडीशन जो है वो ये है कि B जो है जस्ट एक दफ़ा आना चाहिए आपके FA में। ठीक है, जो आप FA बनाएं उसमें B जो है वो एग्जैक्टली वंस आना चाहिए, सिर्फ एक दफ़ा। ठीक है, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है FA को बनाने के लिए। अब FA बनाते किस तरह से हैं, उसके लिए हम एक नोड लेते हैं, इस तरह से गोल सर्कल जो है इसको नोड कहेंगे। ठीक है, नोड लेंगे और क्या करेंगे कि हम पहले इसकी एक होती है FA में स्टार्टिंग नोड, एक होती है FA की फाइनल नोड। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग होती है उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग नोड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, उसके साथ एरो लगा के तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये स्टार्टिंग है। और जो फाइनल होती है, जो हमारी आउटपुट आती है, ठीक है, ये हमारी इनपुट है और जो आउटपुट आती है वो फाइनल में होती है। और फाइनल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डबल सर्कल से। जो डबल सर्कल वाली नोड होगी वो क्या होगी, वो हमारी फाइनल स्टेट होगी और जहाँ पे एरो होगा स्टार्टिंग में वो हमारी कौन सी स्टेट होगी, इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये 2 स्टेट होती हैं FA में और फिर एरोज होते हैं। ठीक है, इस तरह से एरोज मतलब फ्लोज या फिर स्ट्रिंग्स या फिर ट्रांजिशन। ठीक है, इन एरोज को ट्रांजिशन भी कहते हैं। और ये जो एक ही नोड से शुरू होकर एक अपनी ही नोड पर ख़त्म हो रहा है एरो, यानी कि ट्रांजिशन, उसको हम कहते हैं लूप। ठीक है, ये एक लूप है इस नोड पे भी एक लूप है और ये एक ट्रांजिशन है X to Y। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि हमारा जो हमारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अब ये देखिए यहाँ से इनपुट AC है, तो यहाँ पे X पे X जो स्टेट है वहाँ पे AC का लूप चल रहा है। ठीक है, यानी कि फिर एक AC, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, इस तरह से लूप जो है वो इटसेल्फ चल रहा है।
और यहाँ से ए सी की जो स्ट्रिंग है वो आ रही है, ठीक है। फिर जो एक ट्रांजिशन है वो बी है, ठीक है। और फिर एक इट सेल्फ लूप है वाई पे ए सी। इट्स मीन के यहाँ पे भी लूप चल रहा है ए सी का, एक ए सी, दो ए सी, तीन ए सी, ठीक है, इस तरह से। और इसका भी जो है वो इसी तरह से होगा 0 1 2 3, ठीक है। तो ये भी मल्टीपल्स है, ये भी मल्टीपल, लेकिन जो दरमियान में बी है वो जस्ट एक ही है। तो हमारे पास यही कंडीशन थी कि बी एग्जैक्टली वंस होना चाहिए, ठीक है। और जब ये चीज़ें यहाँ पर आएंगी तो आउटपुट में हमारे पास जब आएगा, ठीक है, ए सी का लूप, ए कॉमा सी का लूप यानी कि स्टैटिक, और ए कॉमा सी का लास्ट पे आएगा स्टैटिक, और दरमियान में बी आएगा। बी जो है वो जस्ट एक ही होगा, ना वो यहाँ पे है ना यहाँ पे, दरमियान में एक बी होगा, ठीक है। जो भी हमारी आउटपुट आएगी उसके दरमियान में एक बी होगा। तो यही हमारी कंडीशन थी कि बी जो है वो एग्जैक्टली वंस आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये एफ ए है, ठीक है। तो एफ ए के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं कि एफ ए जो है उसमें हमने ईच स्टेट की तमाम स्ट्रिंग्स की ट्रांजिशन शो करवानी होती है। अब ये देखें, एक्स पे हमने हमारे पास 3 स्ट्रिंग थी ए बी सी, तो ए और सी की हमने इटसेल्फ करवा दी और बी की हमने यहाँ पे करवा दी, ठीक है। तो इट्स मीन के एक्स जो है, एक्स स्टेट जो है वो इसकी तमाम ट्रांजिशंस हमने शो करवा ली तमाम स्ट्रिंग्स की। अब वाई जो है, वाई पे भी 3 स्ट्रिंग्स हैं ए बी सी, तो ए सी की हमने इटसेल्फ करवा ली, तो बी जो है वो यहाँ पे रह गया। अगर हम बी की ट्रांजिशन जो है वो शो नहीं करवाएंगे, ठीक है, हमने एक ट्रांजिशन शो करवा ली बी की, तो वो तो हमें रिक्वायर्ड थी। अब अगर हम यहाँ पे ए बी सी तीनों कर देते तो फिर हमारी कंडीशन जो है एफ ए जो है वो गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि हमें दूसरा बी नहीं चाहिए। इसलिए हमने क्या किया कि हमने एक जो है वो एक्स्ट्रा जो स्टेट है वो बना ली, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ से बी की ट्रांजिशन इसकी तरफ करवा दी, क्योंकि ये बी हमें नहीं चाहिए था, ठीक है। और ये जो जी है ये एक न्यू स्टेट है, तो इसकी अपनी भी स्ट्रिंग्स होंगी ए बी सी, तो उनकी ट्रांजिशन भी हमने शो करवानी है, तो वो हमने इटसेल्फ ही करवा दी, ठीक है। तो और जो चीज़ जो है, जो स्ट्रिंग जो है वो आउटपुट तक पहुँचेगी वो हमारी आउटपुट में आएगी। तो आउटपुट तक क्या आएगा, ए सी का लूप, दरमियान में बी, और फिर ए सी का लूप। तो ये हमारा जो पार्ट 1 का एफ ए था वो कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से आप बना सकते हैं एफ ए, ठीक है, 100% करेक्ट है। पार्ट बी में आपने क्या करना था, आपने एक टी जी बनाना था। अब टी जी जो है वो एफ ए से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किस तरह से डिफरेंट होता है, सेम उसी तरह बनेगा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है वो वही है, लेकिन वो एफ ए था और ये टी जी है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा कि एफ ए में हमने हमारे पास कंडीशन होती है कि एफ ए में हम हर स्टेट की तमाम स्ट्रिंग्स की ट्रांजिशन शो करवाते हैं, लेकिन जो टीजी होता है उसमें हमें थोड़ी सी रियायत होती है कि हम क्या करें कि हम जिस स्टेट की जो हमारे पास स्टेट्स हैं उनकी जो स्ट्रिंग्स की ट्रांजिशन है वो हम अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं, और जो स्ट्रिंग्स हमें नहीं चाहिए, जिन स्ट्रिंग्स की ट्रांजिशन हमें नहीं चाहिए, उनको हम शो ना करवाएं, ठीक है, उनकी ट्रांजिशन हम ना करें। ये हमारे पास रियायत होती है टीजी में, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे 2 ही स्टेट्स एक्स वाई बनाई, और जो हमें चीज़ें ज़रूरी थी जो आउटपुट तक आनी थी एग्जैक्टली बी वंस और स्टार्टिंग में ये लूप्स, ठीक है, तो हमने जस्ट वो शो करवाए। तो ये हमारा हो गया टीजी, ठीक है, ये टीजी की डायग्राम हो गई। अब एफ ए जो है उसमें हमने ये थर्ड जो स्टेट थी ये बनाई थी, उसकी ट्रांजिशन भी शो करवाई थी। क्यों, क्योंकि हमें जो वाई वाले में बी की स्ट्रिंग थी, वाई स्टेट में बी की स्ट्रिंग को शो करवाना था, तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा स्टेट बना ली, फिर उसकी अपनी ट्रांजिशन भी शो करवानी थी क्योंकि वो एफ ए था। लेकिन जो टी जी है वहाँ पे हमें बी की ट्रांजिशन शो करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी रियायत होती है कि हम जिस स्ट्रिंग की ट्रांजिशन हमें नहीं चाहिए उसकी हम ना करवाएं, ठीक है, और जो स्ट्रिंग्स की हमें चाहिए उनकी ट्रांजिशन जस्ट हम शो करवा दें। ये था हमारा टीजी पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। उम्मीद है कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी में हमने क्या करना है कि पार्ट सी में हमने एक जी बनाना है, ठीक है, जी में हमारे पास क्या डिफरेंस है एफ ए और टी जी की निस्बत। इसमें ये होगा कि एफ ए और जो टी जी होता है उसमें जस्ट हम एक लेटर की ट्रांजिशन जो है वो शो करवा सकते हैं, ठीक है, लूप के अलावा जो है। लेकिन ये देखें यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन एक्स से वाई की तरफ हो रही थी, यहाँ पे हम जस्ट एक लेटर की स्ट्रिंग शो करवा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास जी होता है उसमें हमारे पास रियायत होती है कि हमारे पास ये जो ट्रांजिशन हो रही है एक्स से वाई की तरफ, इसके ऊपर हम पूरी स्ट्रिंग जो है जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो हम पूरी की पूरी
जो है उसकी ट्रांजिशन शो करवा सकते हैं। तो इसी तरह से हमने GTG में यही फ़ायदा जो है वो उठाना है और क्या करना है कि हमने यहाँ से भी लूप ख़त्म कर दिया और यहाँ से भी लूप ख़त्म कर दिया, तो हमने इकट्ठी जो है वो ट्रांजिशन शो करवा दी। अब ये देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्टैटिक आएगा, बाय मिस्टेक मैंने राइट नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने राइट करना है, ठीक है। तो जो GTG है उसमें हमें जो भी स्ट्रिंग चाहिए उसकी एक ही बार में हम ट्रांजिशन शो करवा सकते हैं, और इसमें भी वही है GTG वाला कि जिन स्ट्रिंग्स की हमें ट्रांजिशन नहीं चाहिए उनको हम नहीं करवाएंगे उनकी ट्रांजिशन शो, ठीक है। तो ये हमारे पास है GTG जो है वो आसान से आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपके पास ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग ज़ीरोज़ इन मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो हमें एक स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, उसमें क्या कंडीशन है, ये लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज वो लैंग्वेज थोड़ी डिस्क्रिप्टिव थी, ठीक है, स्ट्रिंग्स की फॉर्म में थी, यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग ज़ीरोज़ इन मल्टीपल ऑफ 3, हमें ये लैंग्वेज बताई जा रही है जिसमें ऑल ज़ीरोज़ है, ठीक है। ऑल स्ट्रिंग, सारी स्ट्रिंग में ज़ीरोज़ या इन मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, 3 की मल्टीपल्स में। तो यानी कि स्ट्रिंग में 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो हों, तो हम इसकी जो लैंग्वेज है वो राइट करेंगे खुद। तो किस तरह से राइट करेंगे, इसी जो स्टेटमेंट है इसको फॉलो करते हुए हम इसको स्टेटमेंट राइट करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या था कि स्ट्रिंग में ऑल स्ट्रिंग, सारी स्ट्रिंग जो है उसमें कितने ज़ीरोज़ होने चाहिए और कितनी होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 जो है वो 3 का मल्टीपल, यानी 3 6 3 6 9 12 3 के मल्टीपल्स में होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखें, इसके लिए हमने लैंग्वेज जो है वो राइट कर लिया, यहाँ पे आप L जो है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सेम इसी जिस तरह से वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो राइट है क्वेश्चन में, इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। L डिफाइंड वर्ड, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब ये देखें, सेम इसी तरह से भी लिख लें जिस तरह से मैंने लिखा है, तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें, हमारे पास 1 का स्टैटिक है, यानी कि 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, ठीक है, इस तरह से। फिर है 0, फिर 1 की पावर उसी तरह से 0 1 2 3, फिर 0, फिर 1 की पावर 0 1 2 3, फिर 0 और फिर 1 की पावर 0 1 2 3, फिर होल का जो है वो स्टैटिक है, यानी कि होल की पावर 0 1 2 3। अब ये देखिए, जब ये लैंग्वेज जो है ये चलेगी तो इसमें 3 0 जो है वो तो मस्ट आएंगे, ठीक है। 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, इसमें हो सकता है कि वो जो 1 है वो ना आए, 1 एक दफ़ा आए, 1 2 दफ़ा आए, ठीक है, इसमें हो सकता है। लेकिन ये 0 जो है ये हर दफ़ा ज़रूर आएंगे स्ट्रिंग में, 1 0 2 0 और 3 0, ठीक है। और जब इसका स्टैटिक होगा, यानी कि यहाँ पे पहले पावर जो थी वो 0 थी, तो 3 0 तो आएंगे, फिर पावर 1 होगी, फिर जो है 3 0 आएंगे, फिर पावर 2 होगी तो 0 जो है वो मल्टीपल आएंगी, यानी कि 6 आएंगे, फिर पावर जो है वो 3 होएगी तो 0 जो है वो 9 आएंगे, ठीक है। इस तरह से 3 के मल्टीपल में ज़ीरोज़ जो है वो आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि ऑल स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट स्टार्ट विद डबल ज़ीरो, कि हमारे पास स्ट्रिंग्स में जो स्ट्रिंग है, जो लैंग्वेज है वो डबल ज़ीरो से स्टार्ट ना हो, ये हमारे पास कंडीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सोल्यूशन जो है वो राइट किया है। यहाँ पे ये देखें, 0 + 1 इंटू +1 इंटू 1 इंटू 0 + 1 का स्टैटिक, ठीक है। तो अब ये देखें, हमारी ये जो लैंग्वेज है ये जब रन होगी तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग में 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो स्टार्ट पे नहीं आने चाहिए। अब ये देखिए, 0 + 1 1 और फिर 1, ठीक है। तो 2 0 जो है वो तो स्टार्टिंग में नहीं आ सकती। ये देखिए, इसको जब हम थोड़ा सॉल्व करें तो क्या आएगा, 0 + 1 1 और फिर ये वाला 1, ठीक है। तो 1 1 2 हो गए और फिर 0 + 1 का स्टैटिक है, तो यहाँ भी हो सकता है कि 0 आ जाए, ठीक है। और क्योंकि जब 1 की पावर 0 होगी तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, ठीक है, इस तरह से। लेकिन स्टार्टिंग पे 1 1 आएगा, यानी 2 जो डबल ज़ीरो है वो नहीं आएंगे, 2 0 जो है वो स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। और यही हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि स्ट्रिंग में 2 डबल ज़ीरो जो है उससे स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा पार्ट बी का सोल्यूशन था। नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है कि ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 0 हैव नो कंसेक्यूटिव वंस इन देम, ठीक है। तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं, ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट हों 0 से और उनमें कंसेक्यूटिव वंस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो ये हमारी जो लैंग्वेज हमने यहाँ पे राइट की है, ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। तो होपफुली
सोल्यूशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने थोड़ा बहुत इलाबोरेट करने की कोशिश की है कि किस तरह से ये FATG GTG होता है और फिर लैंग्वेज को थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। मज़ीद आप इसके लेक्चर्स लें CS 402 के, तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मज़ीद वसी होंगे, ठीक है। मज़ीद उसकी अंडरस्टैंडिंग में आपकी इजाफा होगा। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली CS 402 के असाइनमेंट और क्विज़ेज़ के सॉल्यूशंस मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करती रहूँ।